अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दसल में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और अब थोड़ी देर कबल ये जो मेरे अक़ब में जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत है, इसमें मरीम नवाज़ पेश हुई थी। और इस केस में जो है आज जो ख़ास बात जो नोटिस मैंने की वो ये थी कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है वो मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड नज़र आई। और इसमें जो अदालत ने जो है वो आज उसके अदालती ऑब्जर्वेशन थी और बड़ी अहम जो है कुछ बातें आज हुई हैं, उनकी आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग की तरह से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज की जो मरीम नवाज़ की जो अपील थी वो एवनफील्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एक रेफरेंस था और उसमें उनकी कन्विक्शन हुई थी। उनको 7 साल की सज़ा हुई थी। इस केस में नवाज़ शरीफ हैं, उनको भी 10 साल की सज़ा हुई थी और कैप्टन सफ्दर जो हैं उनको 1 साल की सज़ा हुई थी। इस जो ये अपीलें थी उनकी आज समाअत थी। इसमें मुख्तसरन मैं अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जो अमजद परवेज़ हैं, शुरू में उन्होंने अपीलें फ़ाइल की और फिर बाद अज़ां इरफ़ान कादिर साहब जो हैं उन्होंने एक जो है वो एक मरीम नवाज़ की जानिब से वकालतनामा जमा कराया, जिसमें उन्होंने जो है कुछ एक ऐसा एक मंजर कशी की कि ये जो सज़ा हुई थी, कन्विक्शन हुई थी मरीम नवाज़ की, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। उसमें उन्होंने साबिक DGI जो हैं फैज़ हमीद, उनके हवाले से भी जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो लिखी, जिसमें साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो कि इत्तफाक से इसी अदालत में जो है वो उनका कोर्ट रूम था, उनकी एक स्पीच जिसमें उन्होंने कहा कि ISI जो है वो किस तरह से जुडिशल प्रोसेस को मैनिपुलेट करती है, वो स्पीच भी लगाई। इसके साथ साथ उन्होंने जो साबिक जज हैं अकाउंटेबिलिटी कोड अरशद मलिक, उनकी एक जो लीक्ड उनकी एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनसे दबाव में जो है ये सज़ाएँ दिलवाई गई नवाज़ शरीफ को अल-अज़ीज़िया केस में, वो ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई गई है, साथ में दीगर चीज़ें भी लगाई गई हैं। तो ये एक अपील जो है वो यहाँ पर पेंडिंग थी। और इसके बाद ये हुआ कि उसके बाद से तकरीबन 3 नायब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो तब्दील तो नहीं, बाहर नए आए हैं। एक जो है वो उनको फारिग कर दिया गया, उस्मान चीमा को। उसके बाद अज़हर सदीक़ साहब जो हैं वो अभी तकरीबन 1 माह कबल जो है उनको अपॉइंट किया गया। और हैरानकुन तौर पर आज जो इम्तियाज़ सदीकी साहब एक नए लीड प्रोसिक्यूटर आए और ये तकरीबन 1 माह से भी कम मुद्दत में नैब के इस केस में 3 वकील जो हैं वो पेश हुए। और आप अगर ये देखिए कि जो मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन है वो 3 हिस्सों में इस तरह से नज़र आई कि एक तो नैब का जो कोर उनकी प्रोसिक्यूशन है, यानी कि जो रेगुलर उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रेगुलर उनके प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जिसमें एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं, जिसमें उनके डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल, ये एक कोर टीम होती है प्रोसिक्यूशन की, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से उस कोर टीम में से पेश होते हैं। वो सरदार मुजफ़्फ़र अब्बासी हैं। और इसके साथ साथ जो पहले उस्मान चीमा थे, जिनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो एक प्राइवेट वकील थे, उनको हायर किया गया और बहुत हैवी जो है वो फ़ीस उनको दी गई। उसके बाद अज़हर सदीक़ साहब, जिनको गुज़िश्ता माह जो है उनको अपॉइंट किया गया, उनको भी बड़ी हैवी फ़ीस पे जो है वो अपॉइंट किया गया। और इम्तियाज़ सदीकी साहब जो कि एक सीनियर वकील हैं, इनको भी जो है वो बड़ी हैवी फ़ीस पे जो है वो अपॉइंट किया गया। तो करोड़ों रुपए में ये जो है वो फ़ीस जो टैक्स गुज़ार हैं उनके पैसों से जो है वो दी गई है, कौमी ख़जाने से इनको जो है वो फ़ीसें दी गई हैं। और इस बारे में जब मरीम नवाज़ से बात हुई तो उन्होंने भी ये बात की कि जितनी फ़ीसें जो हैं वो इन्होंने वकला को दी हैं, इतने का तो एवनफील्ड अपार्टमेंट भी नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो है उनसे ये भी हिसाब होगा कि करोड़ों रुपए जो है उन्होंने एक इंतकाम पे जो है वो ज़ाया कर दिए। तो आज जब ये इसकी हेयरिंग हो रही थी तो उसमें हमें यूँ लगा कि जो इम्तियाज़ सदीकी साहब थे वो एक डिफरेंट अप्रोच जो है वो बता रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जो कि इससे पहले अब तक की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें नहीं हुई। उन्होंने दोबारा से जो नैब का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है उसके जो एक बैकग्राउंड डिटेल देनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो टाइटल जो है मैं उसके हवाले से बात करूँगा। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि नहीं, कि आप कुछ हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे उनके बारे में हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इम्प्रेशन दिया गया है कि
सिर्फ अदालत जो है वो टाइटल के हवाले से, जो टाइटल जो है वो उन प्रॉपर्टीज़ का था, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ का, जिसके बारे में कोर्ट ने पूछा था। कोर्ट ने दूसरे दीगर भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि उन्होंने ये भी कहा था कि मरियम बेनिफिशियल ऑनर जो है वो इसमें कैसे हैं। और फिर जब ट्रस्ट डीड की भी बात हुई थी उसका भी पूछा था कि ये ट्रस्ट डीड जो है अगर उस पर सिग्नेटरी जो है जिन्होंने दस्तखत किए वो जो है वो उसको ओन करते हैं तो वो इसको हम जाली तो नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन थे जो फ्रेम किए थे, अदालत ने पूछे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो यके बाद दीगरे जो इनके प्रोसिक्यूटर्स हैं वो तब्दील होते रहे। तो आज जो इम्तियाज़ सदीकी साहब जो कि अभी जो लीड प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जब दलाइल का आगाज़ किया तो इरफान कादिर जो हैं जो कि मरीम नवाज़ के वकील थे, उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये ताल्लुक़ नहीं रखती, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ों को बना रहे हैं, और इतनी कॉम्प्लिकेशन जो है अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड आर्गूमेंट्स देंगे तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे सकूं। और इरफान कादिर ने यह कहा कि मैंने तो जो चंद बातें थी कि जो अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है इस केस में, जो मरीम नवाज़ का केस था उसमें इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल किया गया है, मैंने सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट की थी, मैंने अभी मेरिट पर आर्गूमेंट्स अपने कंक्लूड नहीं किए। और पहले जो अब्यूज़ ऑफ जो पावर है उसके हवाले से जो है जो मैंने आर्गूमेंट्स दी हैं उन पर प्रोसिक्यूशन का एक जवाब आना चाहिए। और अगर अदालत समझती है कि मुझे मज़ीद फिर आर्गूमेंट्स करने पड़ेंगे तो मैं फिर मेरिट पर जो है वो आर्गूमेंट करूँगा। तो ये एक मुख्तसर सा इसका बैकग्राउंड था। लेकिन जो इम्तियाज़ सदीकी साहब आए थे, लग ये रहा था कि वो उनको सही ब्रीफिंग नहीं मिली। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने उनको एक ये तजवीज़ दी कि आप जो नैब प्रोसिक्यूशन है उससे ब्रीफिंग लें। और उन्होंने बार बार ये कहा कि जो सरदार मुजफ़्फ़र अब्बासी हैं जो कि एहतसाब अदालत से इस केस को जो है वो चला रहे हैं, आप उनसे ब्रीफिंग लें, वो जो फैक्ट्स हैं उनसे बखूबी आगाह हैं, वो आपको मुनासिब तौर पर ब्रीफ़ करेंगे। इसमें जो आज अज़हर सदीक साहब जिनको गुज़िश्ता समाज से 1-2 रोज़ कबल जो है वो अपॉइंट किया गया था, उन्होंने भी कुछ आर्गूमेंट्स जब देना चाहे, लेकिन इम्तियाज़ सदीकी साहब ने ख़ुद जो है वो रोस्ट्रम संभाला हुआ था और अज़हर सदीक साहब को इतना मौका नहीं मिला। तो इसमें जो मैंने 3 जो हिस्सों की बात की थी उसमें जो एक तो नैब की जो कोर टीम है, एक सरदार मुजफ़्फ़र अब्बासी हैं जिनकी जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो इस केस के जो फैक्ट्स हैं, जो मेरिट्स हैं और जो दीगर जुज़ियात हैं वो उनसे बड़े अच्छे तौर पर वाकिफ़ हैं। और ये उन्होंने तजवीज़ दी जो नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं कि आप उनसे ब्रीफिंग लें, उनसे समझें कि हम किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, अब तक क्या चीज़ें आ चुकी हैं। एक इम्तियाज़ सदीकी साहब हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो फौजदारी का नहीं है, वो सिविल और टैक्स मैटर और बैंकिंग के जो मैटर्स हैं उनके एक्सपर्ट हैं। और साथ में फिर एक अज़हर सदीक साहब हैं जिनकी जो अहमियत है आप लोग उनसे बखूबी आगाह होंगे, क्योंकि उनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसको वो चलाते हैं मोहम्मद अज़हर सदीक के नाम से, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इस केस के हवाले से अपने वीलॉग कर रहे हैं। तो अब ये जो है इसकी मज़ीद समाअत 12 मई तक चली गई है। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।